हेलो स्टूडेंट, मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिफाइनाइट इंटीग्रल्स, निश्चित समाकल क्या होता है। निश्चित समाकल को पूरे डिटेल से समझेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। साथ ही साथ डिफाइनाइट इंटीग्रल के कुछ रूल्स होते हैं, उन सारे रूल्स को हम यहाँ डिटेल में समझेंगे, ठीक है। हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी समझेंगे, जैसे कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देखा होगा। क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करेंगे और उसको हल करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इस फंक्शन की यदि हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमको कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिल जाता है। डिफाइनाइट इंटीग्रल दैट मीन्स इस पर कोई लिमिट होगा। सपोज मान लो ए टू बी इसकी लिमिट है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारा इंटीग्रेशन आया है एफ ऑफ एक्स कैपिटल एक्स, इस पे हम लिमिट को रख देंगे ए टू बी, ठीक है। ये ए जो है इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, बी को अपर लिमिट कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपर लिमिट को रखेंगे, एक्स के जगह इस अपर लिमिट को रखना है, उसके बाद माइनस करके हम लोअर लिमिट को रख देंगे। तो कुछ तरह से आ जाएगा हमारा, पहले हम बी रख देंगे एक्स की जगह एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। इस तरह से हम डिफाइनाइट इंटीग्रल्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसके रूल को देखते हैं, डिफाइनाइट इंटीग्रल्स के क्या क्या रूल होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 1, ठीक है। ये क्या होता है, मान लीजिए ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये कोई इंटीग्रल है। यहाँ पे हम यदि इसके लिमिट को चेंज कर दें, दैट मीन्स इसके लिमिट को बी टू ए कर दें एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये पूरा फंक्शन जो है वो माइनस हो जाता है। ये फर्स्ट नियम बोलता है। आई बात समझ में, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। लिमिट को चेंज करने पर ये माइनस आ जाता है। दूसरा रूल देखते हैं अपन, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, मान लीजिए कोई फंक्शन है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यदि इसको मैं किसी दूसरे चर के रूप में लिख दूं, दैट मीन्स एफ ऑफ टी और डी टी के रूप में लिख दूं, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है। अर्थात यदि अपन एफ ऑफ एक्स जो एक्स वेरिएबल है उसको किसी अन्य वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट करें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। मतलब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या बोलता है, मान लीजिए ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारा कोई इंटीग्रल है। इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। दो भागों में तोड़ सकते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई बिंदु है सी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस तरह से हम दो भागों में तोड़ के इसको लिख सकते हैं। ये इसका थर्ड रूल कहलाता है। लेकिन सी को ए और बी के बीच का कोई पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। रूल नंबर 4 को देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, मान लीजिए 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन हमारा x है, इस x के जगह में यदि अपन a माइनस एक्स रख दें तो भी कोई चेंजेस नहीं होता। वेयर a क्या चीज़ है, a इसका अपर लिमिट है, ठीक है। ये हमारा रूल नंबर 4 कहलाता है। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वह बराबर होता है 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ऐसा कब होता है, यदि इफ एफ ऑफ एक्स क्या हो, सम फलन हो। सम फलन हो तब ऐसा होता है, ठीक है। इवन फंक्शन हो, ठीक है, इवन फंक्शन है, अगर ये सम फलन है तब ऐसा होता है। अगर यदि एफ एक्स जो है वह विषम फलन है तो ये 0 के बराबर होगा। कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स क्या चीज़ है, विषम फलन है। विषम फलन है दैट मीन्स ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो दोनों ही स्थिति में इसके मान जो है वो अलग अलग होते हैं। तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स 2 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है यदि एफ ऑफ एक्स सम फलन है तब, और अगर एफ ऑफ एक्स विषम फलन है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है, ठीक है। तो हम सम फलन किसे कहते हैं, इसको समझ लें अपन थोड़ा सा। सम फलन और विषम फलन किसे कहते हैं, सम फलन दैट मीन्स, मान लीजिए कोई फलन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यदि मैं एक्स के जगह माइनस एक्स रख दूं तो उस फलन में कोई भी चेंजेस ना हो। दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स यदि हम रख दें तो माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या मिल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ही मिल जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वापस किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा तब उसको हम समफलन कहेंगे। मतलब एक्स को यदि हम माइनस एक्स में कन्वर्ट कर दें तो भी उस फलन में कोई भी चेंजेस ना हो तो ऐसे फलन को हम समफलन कहते हैं। अब विषम फलन किसे कहेंगे हम,
विषम फलन, विषम फलन, विषम फलन दैट मीन्स यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए एक्स का क्यूब है, अब यदि मैं एक्स के जगह माइनस एक्स रख दूं तो माइनस एक्स का क्यूब करना पड़ेगा, और माइनस एक्स का क्यूब दैट मीन्स माइनस एक्स का क्यूब होगा, और माइनस एक्स क्यूब किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स मिल जाए। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि यदि एक्स के जगह हम माइनस एक्स रख दें तो वो पूरे फलन को यदि माइनस कर दे तो हम ऐसे फलन को विषम फलन कहते हैं, और विषम फलन का इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए लिमिट पे क्या होगा, 0 होगा, और सम फलन पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए हो जाएगा। ठीक है, आई बात। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा। ऐसा कब होगा, यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिल जाए। मतलब एफ ऑफ एक्स में यदि अपन 2a माइनस एक्स रखें तो उस फलन में अगर कोई चेंजेस नहीं होता है, वो एफ एक्स ही बराबर होता है, तो ये इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा। ठीक है, ये 0 के बराबर होगा। कब होगा 0 के बराबर, यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स रखने पर पूरा फलन जो है वो माइनस हो जाता है, तो उस स्थिति में ये फलन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा 6वां रूल कहलाता है। डिफाइनाइट इंटीग्रल्स के ये 6 रूल होते हैं। इस रूल को आपको जानना ही होगा आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इस रूल को आप समझ लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब उस 5 क्वेश्चन को हल करते हैं जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे देखा होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई cos पावर 6x dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं इसको अपन i के इज इक्वल टू 0 टू पाई cos टू दी पावर 6x dx। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो किसके बराबर है, ये cos पावर 6x के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे अपन रूल नंबर 6 से अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 6 क्या बोलता है, रूल नंबर 6 बोलता है 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स dx जो है वह 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx के बराबर होगा। कब होगा इसके बराबर, यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वह एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए। ठीक है, और यही वैल्यू 0 के बराबर होगी। कब होगी 0 के बराबर, यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो। आई बात समझ में। यहाँ पे देखिए 2a हमारा क्या है, 2a जो है वो पाई के बराबर है, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालें, दैट मीन्स पाई माइनस एक्स निकालें। तो x की जगह हम पाई माइनस एक्स लिख देते हैं, cos पावर 6 पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो पावर 6x आ गया, और cos का पावर 6x दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स आ गया। तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिला अपने को, एफ ऑफ एक्स है, तो 0 टू 2a जो है वो किसके बराबर होगा, 0 टू a के बराबर। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है i इज इक्वल टू क्या है, 0 टू पाई है। 0 टू पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2 cos पावर 6x dx। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे 0 टू 2a, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई बाई 2 है। तो इस रूल से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस रूल से हम लिख सकते हैं 2 सामने आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, और cos की पावर 6x dx हो जाएगा। इसको अब हम वाली सूत्र से हल करते हैं। वाली सूत्र क्या होता है, वाली सूत्र के बारे में यदि आपको जानना है, डिटेल से समझना है, तो ये वीडियो जाके देख सकते हैं। इसके में मैंने वाली सूत्र को पूरे डिटेल से बताया। ठीक है, तो वाली सूत्र से इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 और n माइनस 1 अपान n आता है। दैट मीन्स n हमारे पास क्या है, 6 है, 6 दैट मीन्स 5 अपान 6, दो कम करते जाएंगे, 3 अपान 4 1 अपान 2, और लास्ट में आ जाएगा पाई बाई 2 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे n जो है वह सम संख्या। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 2 से कट गया। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया, कितना हो गया 5 पाई हो गया ऊपर में, और आ जाएगा ये 2 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो i इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 5 अपान 16। ये दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें प्रूफ करना है 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है ना, आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट
कॉस एक्स। ठीक है ना। करने के लिए हम रूल नंबर 4 लगा देते हैं। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि हम एक्स के जगह ए माइनस एक्स रख दें तो उस इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ए क्या है, π/2 है। तो इस नियम के हिसाब से हम क्या रख सकते हैं, 0 टू π/2 और ए की वैल्यू π/2 होने के कारण अंडर रूट ऑफ साइन एक्स के जगह अपन क्या रखें, π/2 माइनस एक्स रख दें अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे भी हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 साइन π/2 माइनस एक्स इसके बराबर होता है कॉस एक्स के बराबर हो जाता है। ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमको मिल जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और प्लस ये मिल जाएगा कॉस π/2 माइनस एक्स हो जाएगा आपका साइन एक्स, और ये हो गया डी एक्स। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चले। ठीक है, और इसको हम मान के चले इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आई है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं दोनों, एक और समीकरण 2, इन दोनों को अपन क्या कर दें, को जोड़ने पर इन दोनों को अपन जोड़ देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपान अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, और ये डी एक्स। ठीक है, प्लस सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड है हमारे पास 0 टू π/2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स अपान अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है ना। इन दोनों इंटीग्रेशन में अपन क्या देखते हैं, दोनों इंटीग्रेशन में जो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये दोनों में कॉमन है। तो दोनों में जब हम कॉमन कर देंगे 1 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, ये हम दोनों में कॉमन कर देंगे तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स बच जाएगा, और सेकेंड इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, अंडर रूट कॉस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स। ठीक है, तो ये नीचे वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको क्या मिल गया, 0 टू π/2 और दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या मिल गया अपने को 1 इंटू डी एक्स। 1 का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 1 का हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और इस पर हमको लिमिट रखना है 0 टू π/2। तो 0 टू π/2 इसमें अगर अपन लिमिट रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, ये π/2 रखने पे π/2 और 0 रखने पे 0, और इधर हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है 2i। तो 2i इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, π/2, या फिर इसको अपन और थोड़ा सा सॉल्व कर लें, i इज इक्वल टू 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमको, π/4 मिल जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आपको जो रूल मैंने 6 रूल बताया है वो रूल आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। πx sin x अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, मान लेते हैं अपन i इज इक्वल टू 0 टू πx sin x अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए इसको भी हल करने के लिए अपना चौथा रूल अप्लाई करते हैं। 4 रूल हमारा क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ x डी एक्स इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है ना, x के जगह अपन क्या रख दें, a माइनस एक्स रख दें। a की वैल्यू पाई है, दैट मीन्स x के जगह हमको पाई माइनस एक्स रखना होगा। तो i इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 0 टू पाई, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अपन पाई माइनस एक्स रखते चले जाएं। तो x है x दैट मीन्स पाई माइनस एक्स, साइन एक्स दैट मीन्स साइन पाई माइनस एक्स हो गया, अपान 1 प्लस कॉस स्क्वेयर पाई माइनस एक्स, और ये हो गया आपका डी एक्स। ठीक है, इसको आगे हल कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, ये हो गया आपका पाई माइनस एक्स, 180 माइनस थीटा हमारा प्लस साइन थीटा होता है, दैट मीन्स ये साइन एक्स हो जाएगा, अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर होने के कारण ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स।
ये हमारा मिल गया आई इज इक्वल टू, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान ले और ये जो क्वेश्चन हमारा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को फिर वापस अपन जोड़ देंगे तो आई और आई लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ के 2i हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, और पहला इक्वेशन है हमारे पास x sin x अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर x मिल जाएगा, प्लस दूसरा इक्वेशन है 0 to पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx मिल जाएगा। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है देख सकते हैं, दोनों में साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन है। ठीक है, इतना को दोनों में कॉमन कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन टर्म क्या है, कॉमन टर्म है साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये हमारा कॉमन टर्म है। इतना को कॉमन करने के बाद फर्स्ट में हमारा पास क्या बचता है, x बचता है, और सेकेंड में क्या बचता है, पाई माइनस एक्स बचता है, पाई माइनस एक्स बच जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से x और माइनस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, पाई को हम बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, ये हमको मिल गया साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अपन क्या करें, कॉस एक्स को मान लें t के बराबर, कॉस एक्स को यदि हम t के बराबर मान लेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स dx जो है वह dt के बराबर आ जाएगा। क्योंकि यह लिमिट x के लिए है, हमको t के लिए लिमिट निकालना है तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट को चेंज करेंगे तो x की वैल्यू अगर 0 होगी तो इस स्थिति में t इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, cos 0 मिलेगा, और cos 0 का मान 1 होता है तो t इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 1। यदि x की वैल्यू पाई होगी, x की वैल्यू अगर पाई हो जाएगी तो t की वैल्यू हमको क्या मिलेगा, cos पाई मिलेगा, और cos पाई की वैल्यू -1 होती है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। इस तरह से इन सारे मानों को यदि हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो 2i इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, पाई इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 होने पर t की लिमिट 1 हो जाती है, इसकी लिमिट -1 हो जाती है, साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt है, माइनस को हम उधर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, -dt, तो ये हो गया -dt, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस को हमने t माना है तो t स्क्वायर आ जाएगा। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, आइए इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर ले अपन, इसके माइनस को बाहर रखें, ये पाई, और देखिए इसके लिमिट को यदि हम चेंज कर दें तो फर्स्ट रूल से ये माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स -1 to 1 अगर मैं कर दूं dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर तो माइनस और आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट रूल है वो क्या बोलता है, a to b f ऑफ x dx यदि है हमारे पास तो इसके लिमिट को यदि हम चेंज कर दें b to a f ऑफ x dx कर दें तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, इसलिए यहाँ पे हम -1 को लोअर लिमिट कर दिए और 1 को अपर लिमिट कर दिए है, जिसके कारण माइनस आ जाएगा और एक माइनस पहले से है इसलिए हमारा प्लस हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू क्या मिल जाए अपने को, पाई इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। आइए अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। 2i इज इक्वल टू हमारे पास मिल गया पाई इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 dt अपान 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे अपन फिर से रूल नंबर 5 लगा देते हैं। रूल नंबर 5 क्या बोलता है कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ -a to a f ऑफ x dx है तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f ऑफ x dx मिलेगा। ऐसा कब मिलेगा, जब f ऑफ x कैसा फलन हो, सम फलन हो, तब ऐसा मिलेगा। और ये 0 होगा, कब 0 होगा, यदि f ऑफ x क्या है, विषम फलन है। इस स्थिति में तो हमारा जो फलन है वो क्या है, 1/1 प्लस टी का स्क्वायर, दैट मीन्स टी की जगह पर -t रख देंगे। हमारा फलन क्या है, f ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर है। यदि f ऑफ t इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर है, यदि t के जगह मैं -t रख दूं तो मुझको क्या मिल जाएगा, 1/1 प्लस -t का स्क्वायर, तो -t का स्क्वायर दैट मीन्स 1/1 प्लस
टी स्क्वायर। तो कुल मिला के क्या मिला इनको, एफ ऑफ टी मिला। दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी मिल गया। मतलब ये जो हमारा फलन है वो कैसा फलन है, ये जो फलन है हमारा सम फलन है। तो इस स्थिति में इस प्रगुण से, इस रूल से हम क्या लिख सकते हैं, पाई इंटीग्रेशन ऑफ 2 सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा 0 to 1 और ये मिलेगा अपने को डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको इंटीग्रेशन करते हैं। 2 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इनवर्स टी हो जाएगा। और लिमिट क्या है हमारी, लिमिट है 0 से लेके 1। पहले 1 रखते हैं तो ये हमको मिल जाएगा 2 पाई इंटू 10 इनवर्स 1 और माइनस ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 0। तो ये मिल जाएगा अपने को 2 पाई 10 इनवर्स 1। दैट मीन्स 1 कितने अंश पे मिलता है, 10 में 1 मिलता है हमको पाई बाई 4 पे और 0 में। तो कुल मिला के हमको क्या मिल गया, पाई। तो 2 पाई इंटू पाई बाई 4, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमको मिल जाएगा पाई स्क्वायर अपान 2 मिल गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपान 2 आ गया। या फिर i के लिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो पाई स्क्वायर अपान 4, ये इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 प्रूफ करना है। या फिर इसको अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं, पाई बाई 2 लॉग 1/2 करके। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड को अपन लेके चलें। i इज इक्वल टू मान ले इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास है। इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चले। तो हम चौथे नियम का फिर से उपयोग कर देते हैं। चौथा नियम क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स का जहाँ अपन क्या रख देते हैं, a माइनस एक्स, जैसे पाई बी 2 माइनस एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, प्रगुण नंबर 4 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व कर लें अपन। 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमको क्या मिल जाएगा, 2i के बराबर मिल जाएगा। पहला इक्वेशन है हमारा 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स है। और दूसरा इक्वेशन है 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है ना, आइए इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर ले। इसमें दोनों में इंटीग्रेशन हमारा सेम है। तो 0 टू पाई बाई 2 और दोनों को एक साथ लिख लें। तो दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, ऐसा दोनों को एक साथ लिख लेते हैं डी एक्स। ठीक है, लॉग का नियम पढ़ा होगा आप लोगों ने। लॉग का नियम क्या बोलता है, यदि लॉग m और प्लस लॉग n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग m इंटू n के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है डी एक्स। ठीक है, आइए इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 0 टू पाई बाई 2, यहाँ अपन क्या करें, 2 का गुणा कर देते हैं और 2 का भाग कर देते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, वापस यहाँ पे अपन फिर से लॉग का नियम लगा दें। 0 टू पाई बाई 2 लॉग m अपान n, तो लॉग m अपान n क्या हो जाएगा, लॉग m माइनस n होगा। दैट मीन्स लॉग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और माइनस लॉग 2 और ये हो जाएगा हमारा dx। ठीक है, लॉग का नियम क्या बोलता है, लॉग का नियम बोलता है लॉग m अपान n, ये किसके बराबर होता है, लॉग m माइनस लॉग n। ठीक, आइए इसको और थोड़ा सॉल्व करें। 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x लिख सकते हैं। ठीक, माइनस लॉग 2 और ये हो गया हमारा dx। ठीक है, इसको अलग अलग कर लें। 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस
इसमें log 2 पूरा का पूरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स बचेगा केवल, ठीक है। और 1 आगे हल करते हैं, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x dx, ठीक है, माइनस log 2 और 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से लेके पाई बाई 2। इसको सॉल्व कर ले, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x dx माइनस log 2 इंटू, यहाँ पे अपन पहले पाई बाई 2 रखेंगे तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, 0 रखने पे 0। तो कुल मिला के हमको क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x dx माइनस पाई बाई 2 इंटू log 2। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम 2x इज इक्वल टू वाई मान लें। 2x इज इक्वल टू वाई मान लेंगे तो 2dx इज इक्वल टू हमको dy मिल जाएगा। दैट मीन्स dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/2 dy। लिमिट भी चेंज हो जाएगा, x की लिमिट यदि 0 है तो इस स्थिति में y की लिमिट भी 0 हो जाएगी, 0 रख देंगे। x की लिमिट यदि पाई बाई 2 है तो इस स्थिति में y की वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 2 रखने से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, पाई। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है कुछ इस तरह से बदल जाएगा, 0 टू पाई हो जाएगी इसकी लिमिट, और ये हमारा मिल जाएगा log साइन 2x की जगह हम y रख देंगे और dx की जगह रख देंगे 1/2 इंटू dy माइनस पाई बाई 2 और ये log 2, ठीक है। 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 को हम बाहर कर सकते हैं, मिल जाएगा 0 टू पाई log साइन y dy माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरा नियम लगा दें। दूसरा नियम क्या बोलता है, हम y को किसी अन्य चर के रूप में भी लिख सकते हैं। हम y को x के रूप में लिख लें तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कैसा मिल जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log साइन x dx माइनस पाई बाई 2 log 2 मिल गया। ये कौन से रूल से आ गया, ये सेकेंड रूल से आ गया। सेकेंड रूल क्या बोलता है, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स यदि हमारे पास है तो इसको हम a टू बी अन्य चर एफ टी डी टी के रूप में भी लिखा जा सकता है। आई बात समझ में, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 2i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log साइन x dx माइनस पाई बाई 2 और log 2। यहाँ पे अपन छठवां नियम लगा देते हैं। सिक्स रूल क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वह किसके बराबर होता है, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ऐसा कब होता है, यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वह एफ ऑफ एक्स के बराबर है। यहाँ पे देखो हमारा 2a क्या है, पाई है, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। दैट मीन्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा log साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई 2 इंटू log 2 के बराबर। और यहाँ अपन देखेंगे तो 2a की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी, तो 0 टू a हो जाता है, 2 जो है वह सामने आ जाता है, 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई 2 इंटू log 2 आ जाता है। अभी आप देखेंगे ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था उस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये जो वैल्यू है हमारा वो i के बराबर है, तो ये हमारा i मिल जाएगा, i माइनस पाई बाई 2 इंटू log 2, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2i है, इस i को इधर ट्रांसफर करेंगे तो एक i माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स i इज इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा, माइनस पाई बाई 2 और log 2। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। या फिर इसको अपन दूसरे रूप में और कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस है उसको हम इसके पावर में ले जाते हैं, तो पाई बाई 2 ये हो जाएगा log 2 का पावर -1, और log 2 का पावर -1 को फिर से अपन क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 log 1/2 ऐसा लिखा जा सकता है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। ऐसा अपन क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि log का नियम है, log m की पावर n अगर रहेगा तो n सामने आ जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, log m मिल जाएगा।
तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। 2π/4 log 1 + tan थीटा इज इक्वल टू π/8 log 2, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलें, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 + tan थीटा। ठीक है। और ये d थीटा यहाँ पे भी है। ठीक है। यहाँ पे फिर से हम चौथा नियम लगा देते हैं। चौथा नियम के हिसाब से 0 to π/4 log 1 + tan थीटा, और थीटा के जगह अपन क्या रखेंगे, π/4 - थीटा रखेंगे। आई बात समझ में? ये d थीटा हो गया। चौथा नियम हमको हमारा क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx जो है वह किसके बराबर होगा, 0 to a f of a - x dx के बराबर होगा। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है, π/4 है। आइए इसको और आगे हल कर लेते हैं। ये हमारी लिमिट जो है 0 to π/4 है। ये हो गया 0 to π/4 log, ठीक है। ये हमारा मिल जाएगा 1 + 10 π/4 - थीटा। 10a - b का फार्मूला रखिए यहाँ पे। 10a - b का फार्मूला क्या बोलता है, 10a π/4 - 10b tan थीटा अपान 1 + 10a × 10b। 10a दैट मीन्स π/4 और 10b में दैट मीन्स tan थीटा d थीटा। आई बात समझ में? 10a + b दैट मीन्स 10a - b इज इक्वल टू क्या होता है, 10a - 10b अपान 1 + 10a × 10b। ये हमारा फार्मूला है। इस हमारे पास i इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, ठीक है, log 1 + 10 π/4 1 होता है, तो ये हमारा क्या मिल गया, 1 माइनस, और ये हमारा हो गया tan थीटा अपान 1 + 10 π/4 1 दैट मीन्स tan थीटा और ये d थीटा। ठीक है। आइए इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लें। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log, ठीक है, इसमें अपन एलसीएम ले लें। 1 + tan थीटा को एलसीएम ले लें। 1 + tan थीटा इधर आ जाएगा, 1 + tan थीटा प्लस 1 - tan थीटा। इस तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं अपन। ठीक है। आगे इसको और सॉल्व कर लें तो ये हमारा tan थीटा जो है कैंसिल हो जाएगा, और 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। तो 0 to π/4 log, ये हमको मिल गया 2/1 + tan थीटा, और ये हो गया d थीटा। ठीक है। लॉग के नियम से फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ π/4 लॉग के नियम से इसको लिखा जा सकता है log 2 - log 1 + tan थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। ये हो गया हमारा d थीटा। ठीक है। अभी हमने देखा था लॉग का नियम। लॉग का नियम क्या बोलता है, log m/n इज इक्वल टू log m - log n, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है। चलिए इसको और आगे हल कर लेते हैं। इसको अपन अलग अलग कर लें। 0 to π/4 है लिमिट, 0 to π/4 ये हो जाएगा आपका log 2 d थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 + tan थीटा d थीटा, ये हमको मिल जाता है। ठीक है। यहाँ से अपन log 2 को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि log 2 कांस्टेंट टर्म है। log 2 को बाहर कर देंगे, सिर्फ 1 बचेगा, इंटू d थीटा 0 to π/4 ये हमारा लिमिट है, माइनस ये देखिए ये वाला टर्म जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले तो ये फिर से i के बराबर आ जाता है। तो इस पूरे टर्म को हम i लिख सकते हैं। ये हमारा कहाँ से आ गया, ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, समीकरण 1 से मिल गया। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू log 2, ये कांस्टेंट टर्म है, और 1 है, इसका इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 0 to π/4। ठीक है ना। यहाँ पे हम लिमिट रख देंगे तो log 2 और लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा π/4, और 0 रखने पे 0। तो कुल मिला के हमको क्या मिल गया, π/4 × log 2 2i इज इक्वल टू, दैट मीन्स i इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, π/8 log 2। इस तरह से ये
प्रूफ हो जाता है। ठीक, आज का यह पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस पांचों क्वेश्चन के अलावा आपको यदि और कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।